जय भीम साथियों, आज हम लोकेंद्र नेताजी बसपा नेता दतिया इनके साथ कुछ चर्चा करेंगे। नेताजी आपका स्वागत है। आदेश आप बताएं। नेताजी, देश की राजनीति में देखिए, आपने देश की राजनीति में जो चर्चा करने को सुना, चले बताएं। देश की राजनीति में चर्चा ये है कि आजकल हमारे समाज में जो युवा है वही समझ नहीं पा रहे कि हमें किस दिशा में जाना है। ये हमारे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर दलितों के पास सबसे अच्छी, दलितों के लिए सबसे अच्छी एवं दलितों के लिए लड़ाई लड़ने वाली कौन सी पार्टी है जो दलितों का भला कर सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया है। दलित का मतलब होता है दबा कुचला, हजारों सालों से पीड़ित समाज। तो आपने जो सवाल किया है, तो इस देश में सबसे हितैषी मतलब उनका हित चाहने वाली पार्टी और नेता, तो मैं ये समझता हूँ भावी अध्ययन के बाद, काफी अध्ययन और अनुभव के बाद, लगभग 10 वर्ष का अनुभव और काफी अध्ययन के बाद ये समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो दलित हितैषी पार्टी है, दबे कुचले समाज के हित करने वाली पार्टी है। माननीय बहन जी नेता है। और नेताजी, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ जो यंग युवा है इस देश में जो काम कर रहे हैं, हमारे वो कहते हैं हम बहुजन समाज का काम कर रहे हैं, मानवर साहब का हमें सपना पूरा करना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वह लोग बहन जी के संघर्ष को बुलाना चाहते हैं, कहते हैं बहन जी ने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। बहन जी ने जो 40 साल संघर्ष किया है उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, आपने जैसे लोगों कुछ चुनिंदा युवाओं के बारे में आपने कहा कि चुनिंदा युवा हैं, तो वो स्वार्थी है, लालची किस्म के युवा हैं जो बहन जी के संघर्ष को भुलाना चाहते हैं। नंबर बात तो मैं ये कहूंगा, क्या जैसे आपने कहा है कि भुलाना, यदि बहन जी ने कुछ नहीं किया, आपने सवाल किया है, बहन जी ने समाज के लिए, देश देश के लिए बहुत कुछ किया है संघर्ष में। नंबर 1, बहन जी ने जब संघर्ष किया, जब समाज के लिए काम किया, जब हमारी माँ बहनें घर से नहीं निकल पाती थी, घर से निकलने में भी उनके लिए पाबंद था, तब माननीय बहन जी ने संघर्ष किया और पूरे समाज के लिए काम किया, दलित उत्थान के लिए काम किया। आप उनकी सरकार को देख लें या आप उनके संघर्ष को देख लें, नंबर 1 का संघर्ष तो तब रहा। आज तो हमारे पास चलने के लिए इतने साधन हैं कि हवाई जहाज से भी चल सकते हैं और मोटरसाइकिल से भी चल सकते हैं। तो जो चुनिंदा युवा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अप्रत्यक्ष समर्थक है, पीछे वाले जो बहन जी के इतिहास को बुलाना चाहते हैं, जो जोश में युवाओं पर मुकदमा लगवाना चाहते हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में डालना चाहते हैं। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। तो हमारा समाज जो है शिक्षित हुआ और बहुजन समाज पार्टी के रूप में संगठित हुआ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ये लगा कि ये समाज आगे बढ़ रहा है, इस समाज की नौकरियां लग रही हैं, इस समाज का हर क्षेत्र में अच्छाई जा रही है, उत्थान हो रहा है, तो उनको ये लगा, इसीलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पैसा ले दे करके समाज में ऐसे चुनिंदा युवा छोड़ रहे हैं जो समाज में द्वेष की भावना फैला रहे हैं, युवाओं पर झूठे मुकदमे लगवा रहे हैं, जगह जगह जाकर के मुकदमे जैसे काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि बहन जी वो नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया और उस समय जगाया जिस समय ना सोशल मीडिया थी, ना कोई ऐसे साधन थे, ना प्रिंट मीडिया भी जागरूक थी उस समय माननीय बहन जी ने संघर्ष किया और ये बताया, जैसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता ही सबसे बड़ी चाबी है। तो सत्ता तक ले जाने में माननीय बहन जी की भूमिका रही और जब माननीय बहन जी सत्ता में आई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो माननीय बहन जी ने जनहितैषी कार्य भी किए, सर्वजन के हित में काम किए, दलित समाज के हित में काम किए। जैसे सबसे पहले मतलब भूमिहीन किसानों को, दलित समाज के किसानों को 6000 एकड़ पट्टे बांटे। नंबर 1, बैकलॉग के पद भरे। जब माननीय बहन जी ने ये काम किया, तो फिर अभी वो कांग्रेस की बात आती नहीं कि कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बना दिया। तो जब माननीय बहन जी ने काम किया तो कांग्रेस के पेट में पीड़ा होने लगी कि हमसे कुर्सी छिनने वाली है। तो कांग्रेस ने फिर थोड़ा थोड़ा, हम कहते हैं कि भीख
भीख जैसा डालने का काम दलित समाज के लिए किया है कांग्रेस और बीजेपी ने। तो मैं ये कहूंगा आपके सवाल का उत्तर देते हुए कि हमारी इस देश में पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, दलित हितैषी, समाज हितैषी, दबे कुचले समाज के हितैषी, न्याय प्रिय बहुजन समाज पार्टी है और नेता माननीय बहन जी। हमारे सभी युवाओं को माननीय बहन जी का साथ देते हुए बहुजन जो ऊर्जा इधर उधर जो अप्रत्यक्ष कांग्रेस बीजेपी में खर्च कर रहे हैं, छोटे मोटे संगठन बना करके एक घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहूंगा कि हमें छोटे मोटे संगठनों में ना बढ़ करके हमें अपने राष्ट्रीय संगठन बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बन करके क्रांति करना चाहिए सामाजिक परिवर्तन के लिए, ना कि मुकदमा कायम करवाना। सामाजिक परिवर्तन एक दिन में हो जाता है, जैसे वोट। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वोट से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो जब 5 मिनट का समय वोट डालने का है, सब बहुजन समाज पार्टी पर डालें, लोगों को जागरूक करें कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई भी हितैषी नहीं है, जो भी वे निजी स्वार्थी है। जैसे कभी कभी गड़गड़ाते कांग्रेस के बीजेपी के जो सारे निजी स्वार्थी है, तो निजी स्वार्थ से सावधान होकर के केवल का देखें चुनाव चिन्हाती और बीएसपी। यदि ये नहीं देखते हैं तो समाज बहुत पीछे जाएगा। हम कहते नहीं कि हम कुछ बनाना। जैसे नेताजी, मैंने बहन जी का जो संघर्ष जीवन देखा है, किताबों में देखा है, मीडिया पे भी देखा है। जैसे सब्बीरपुर जैसे कांड हुए, हाथरस के कांड हुए, दलितों के घर जला गया, उस पर बहन जी ने सदैव सदन में आवाज उठाई। जब रोहित वेमुला का कांड हुआ तो उस पर बहन जी ने राज्यसभा तक से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं इस समाज की बात नहीं रखती, जिस समाज से मैं आती हूँ, तो मुझे लानत है ऐसी राज्यसभा बने रहने से कि मैं अपनी समाज की बात नहीं रख सकती। तो उन्होंने इतने काम दलित समाज के लिए किए एवं सर्व समाज के लिए किए, लेकिन आजकल के जो युवा हैं भाई इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जोश में होश खोने का काम सदैव मेरे समाज के लोगों ने किया है। युवा वर्ग ने जोश में होश खोने का काम किया है, इसी का परिणाम आज हम भोग रहे हैं। जैसे जब इस प्रकृति में मानव समाज का जन्म हुआ होगा और मानव समाज के जन्म होने के बाद में ये सभ्यता संस्कृति का बंटवारा हुआ होगा, तो जोश में होश खोने का काम हमारे पूर्वजों ने किया होगा। जैसे पहले हम राजा थे, समानता की बात होती थी, सम्राट अशोक का राज था, तो वो कहते ना एक जगह आता है कि सुरा और सुंदरी में मेरे समाज के लोगों ने अपना राजपाट छोड़ दिया। तो वही हाल हो रहा है। जैसे जोश में होश कैसे खो दिया, ना तो हमारी समाज के युवा ने बहन जी का सफरनामा पढ़ा है। जैसे मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले राजनीति में आना है तो कामसी राम को पढ़ना है, कामसी राम साहब की चमचा युग, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जाति भेद बीजनाश और संविधान, और माननीय बहन जी का सफरनामा। ये दलित समाज के युवाओं को ध्यान रखना चाहिए और ये जरूरी भी है। जब तक हम चमचा युग कोई भी समाज का हो, जब तक वो चमचा युग नहीं पड़ेगा, जब तक राजनीति में सब। तो आज के जो आपने कही ये युवा वे जोश में होश, ना तो उन्होंने बहन जी को सफरनामा पढ़ो, क्या देखते हैं, एक्टिंग देख रहा है कि कौन सी व्यक्ति कैसी एक्टिंग कर लेता है। लेकिन एक्टिंग करने वाला व्यक्ति पैसा तो कमा लेगा, लेकिन हकीकत में नहीं होता है। क्या सनी देओल जो हेडपंप पाकिस्तान की एक्टिंग दिखाता है, क्या वास्तविक सनी देओल पाकिस्तान में लड़ने गया होगा? नहीं गया होगा। लड़ाई तो उनने लड़ी होगी, हमारे जो नौजवान सिपाही खड़े, तो सनी देओल ने एक्टिंग की नहीं। तो हमारे समाज के युवा इतिहास को ना पढ़ करके, हमारे नेताओं का संघर्ष ना पढ़ करके एक्टिंग धारी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। उसका कारण है कि हम दिन प्रतिदिन पीछे जा रहे हैं, सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सत्ता ही हमारा भला करेगा। आज रोजी रोटी की बात करता है, होती है तो कौन सत्ता में होगी। आज भुखमरी ज्यादा है तो कैसी सत्ता से है, आज बेरोजगारी ज्यादा है तो कहां से सत्ता से है, आज महंगाई ज्यादा बढ़ रही तो कहां से सत्ता से। तो सत्ता से दूर कैसे हो रहा है, जोश में होश खो रहा है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि युवा जोश में होश ना खो। जैसे मैंने 14 वर्ष से राजनीति कर रहा हूँ, 14 वर्ष का जब था तो मैंने कई किताबों का अध्ययन कर दिया, जैसे चमचा युग है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ नेताजी, कि जो युवा कहते हैं बहन जी सड़क पर नहीं उतर रही हैं, इस पर आप क्या कहोगे? वो युवा ये नहीं देखते हैं कि बहन जी वे युवा बिल्कुल नाजुक है, नादान है। बहन जी सदैव सड़क पर रहती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बहन जी आवाज ट्विटर के माध्यम से ना उठाती हूँ, मीडिया के माध्यम से आवाज ना उठाई गई हो। तो वे युवा निराधार है। जब बहन जी जो है कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, कह सकते हैं हम हिंदी भाषा में, तो मुझे पता है कि बहन जी ने जब ट्विटर पे आवाज उठाई, जैसे सीडी में पेशाब पूरी हमारी, तो हमेशा वे सड़क पर रहती। जैसे अब मैं हूं, जो युवा अभी जो एक्टिंग वालों में होश खो रहा है, जैसे बहन जी सड़क पे, ये बताइए राष्ट्रीय नेता है, भारत देश के नेता है,
ये बताइए बहन जी के लायक सड़क कौन सी है? कोई सड़क ही नहीं है बहन। क्या मैं दतिया में बहन जी को उतारना चाहूंगा? यदि बहन जी दतिया में उतरे तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये चाहता हूं कि बहन जी सड़क पे ना उतरे। वो हमारे नेता है, उनका सदन में काम होना चाहिए। उनने सदन में, आपने बताया सदन में उन्होंने काम किया। आज जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो राज्यसभा की कुर्सी के लाने नौटंकी करता था और नौटंकीबाज रहा और राज्यसभा की कुर्सी मिल गई। फिर क्या किसान उसे गड्ढे में गिरते नहीं देखे? कि उसे युवा बेरोजगार नहीं देखे? क्या नहीं देखा? तो जो कुर्सी बंदी वाले नेताओं में हमारे युवा चंगुल में फंस रहे हैं। बहन जी ने कुर्सी की चिंता नहीं की, बाबा साहब अम्बेडकर ने कुर्सी की चिंता नहीं की, तो बहन जी तो सदैव सड़क पर रहे। आज बताइए कब रैली सड़क पे नहीं आती? बहन जी कब सड़क पे नहीं? आज भी हम सड़क पे हैं। और जो युवा क्वेश्चन उठाते हैं उन्हें स्वयं सड़क पर आना चाहिए। उन्हें विधानसभा बूथ स्तर की लड़ाई लड़ना चाहिए कि हमारे बूथ पर यदि पोलिंग बूथ कैप्चर होगा तो बूथ कैप्चर नहीं होने देंगे। सड़क की बात नहीं करना चाहिए। यदि बूथ की लड़ाई में हम सफल हो गए तो सड़क पे आने का है। क्या मोदी सड़क पे आया? कभी मोदी को सड़क पे देखा? प्रधानमंत्री रहते कभी घूमते हुए देखा? नहीं देखा। हमको वोट का राजनीति करना चाहिए। हमको ये राजनीति में भिखारी नहीं बनना चाहिए, हमें दाता बनना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने दाता बनाने के लिए वोट का अधिकार दिया था। तो वो युवा नादान है, कम पढ़े लिखे। यदि पढ़े लिखे होते, समझदार होते तो वोट का अधिकार समझते और बूथ पे ये कहते कि हाथी को जिताएंगे हम, और जब हाथी जीत जाएगा तो विधायक से जबरई काम कराएंगे। तब तो मैं उनको समझदार जानता। मैं कब का क्या समझदार समझू? अभी तो वो कहीं बीजेपी कहीं कांग्रेस के अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए काम कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कांसीराम साहब की चमचा योग के आधार पर चमचा बने हुए हैं। कुछ लोग बहन जी पर आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद का कि उन्होंने जो बसपा में जिन लोगों ने पुरानों ने काम किया उनको वो निकालती चली गई। अब उन्होंने अपने भतीजे का रास्ता तय कर दिया एवं भतीजे को हो सकता है भविष्य में वो पार्टी की कमान सौंपे। परिवारवाद का आरोप लगाना निराधार है। परिवारवाद का आरोप राहुल गांधी पर लगना चाहिए, अखिलेश यादव पर लगना चाहिए, उनके भतीजे पर जासे नहीं लगना चाहिए कि बहन जी इतनी बड़ी तो नेता है ही। यदि उन्हें उसमें डायरेक्ट राजनीति में उतारना चाहती तो राज्यसभा का सांसद बना देती अपने भाई को। उनका भतीजा लोकसभा की जो है पूरी उम्र कर गया, उनको बना देती। लेकिन नहीं, उनने संघर्ष किया है और संघर्ष करना सिखा रही है। इसमें कोई गलती नहीं है। सम्राट अशोक राजा थे और राजा थे तो उनके पुत्र राजा रहे। इसमें क्या? जब वो संघर्ष करना सिखा रही हैं। देखिए जब लोगों ने बामन बेसराम ने धोखा दिया, वो तो कांसीराम साहब के पहले से अलग हो गया। कांसीराम की फोटो लगाता है। जब ऐसे कई सैकड़ों नेताओं ने बहन जी को धोखा दिया, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने धोखा दिया, आज वो भला बनता है। पहले जो है बीजेपी में चला गया, जब उसे अन्याय नहीं दिखा तो स्वामी प्रसाद जैसे ने धोखा दिया। नसीमुद्दीन के और बाबू सिंह कुशवाहा ने धोखा दिया। यहाँ मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया ने धोखा दिया। उधर शिवदान मेघवाल ने धोखा दिया, सुखलाल कुशवाहा ने धोखा दिया था। तो ऐसे कई सैकड़ों नेताओं ने, कई दर्जनों नेताओं ने बहन जी को धोखा दे दिया। तब बहन जी ने जाकर ये सोचा कि मेरे साथ धोखा ना हो। तब माननीय बहन जी ने अपने भतीजे को रण में नहीं उतारा, चुनाव में नहीं उतारा, उनसे मेहनत करवा रही है, सड़क पे उतार रही है। हम ये कह सकते हैं कि उनका भतीजा मतलब जो है आनंद राव का पुत्र, एक उद्योगपति का पुत्र सड़क पर 90 डिग्री के तापमान में आ रहा है। तो ये समझना चाहिए कि वो समाज का दर्द को एहसास करा रही है कि दर्द का एहसास कर और तू विदेश पढ़ लिख करके आया, इसलिए समाज की लड़ाई लड़ने में सक्षम रहेगा। जैसी फैसिलिटी, जैसी सुविधा मैंने आपको दी है, ऐसी सुविधा पूरे दलित समाज को दे। इसलिए माननीय बहन जी उनके लिए मैदान में उतारने का प्रयास कर रही है। परिवारवाद नहीं कर रही। बहन जी का सो परिवार है ही नहीं। काय का परिवार? परिवार किसे कहते हैं? जैसे मेरा पुत्र हो उसी को तो परिवार कहेंगे। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जबकि परिवारवाद अन्य पार्टियों में भी परिवारवाद है। अखिलेश यादव को भी राजनीति विरासत में मिली है, तेजस्वी यादव को भी विरासत में मिली है, चिराग पासवान को भी विरासत में मिली है, राहुल गांधी को भी विरासत में मिली है। इन लोगों पर लोग क्यों आरोप नहीं लगाते हैं? खासकर हमारे दलित समाज के युवा इन लोगों के मानसिक गुलाम हो चुके हैं और मानसिक गुलाम के गुलाम हमारे युवा हो चुके जो आरोप लगा रहा है। गुलाम के गुलाम, जैसे उन्हें अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव जिसकी वे गुलामी करते हैं वो अखिलेश यादव की गुलामी करता होगा। यदि वे राहुल गांधी की करते हैं तो जैसे कह दिया खड़गे साहब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन नेता तो उनके राहुल गांधी है। समझ रहे? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, लेकिन नेता को राहुल गांधी, प्रधानमंत्री का दावेदार को राहुल गांधी। तो वे जैसे अब खड़गे के समर्थक कहें
तो वही राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो उनको कहेंगे, उनने गुलामी में जीवन ने काट दी, क्यों नहीं कहेंगे? वे क्यों चाहेंगे कि हम राजा बनना चाहिए? अब बने राजी नहीं बनने, उन्हें तो गुलाम बनने नहीं। खड़गे राहुल गांधी जी के गुलाम और खड़गे के गुलाम दलित समाज के युवा, ऐसे छोटे मोटे गुलाम होंगे, कुछ अखिलेश यादव के होंगे, तेजस्वी के होंगे, तो उन्हें लगता तेजस्वी अच्छा। देखिए बहन जी का कोई परिवार नहीं, ना परिवारवाद है, वे संघर्ष करके ये ले रहे हैं कि आप ऐसी फैसिलिटी जो आपने देखा है, जो अनुभव किया है, उस अनुभव पूरी समाज को कराइए। ऐसे के देखिए समाज कितना दबा कुचला है, भद्दी भद्दी गालियां तो इससे उभार के कौन लाएगा? जैसे मैं अमेरिका घूम आऊं और अमेरिका घूम करके आऊं, तभी तो अमेरिका घूम कर आऊंगा, तभी तो दतिया में। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, जैसा कि जो आप ब्राह्मणवाद कहते हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, उनका मुख्य दल बीजेपी है। हाँ। तो वो ज्यादातर वे पार्टी और संगठनों में ना बढ़कर बीजेपी के लिए काम करते हैं, और जो दलित समाज है, जो दबा कुचला हुआ समाज है, उसका सब में बड़ा दल राष्ट्रीय दल बहुजन समाज पार्टी है। तो हमारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो सब में बड़ा दल है, वो भाई सत्ता में आ सकता है। लेकिन हमारे ही लोग सब में ज्यादा बहुजन समाज पार्टी की बुराई करने का ठेका ले रखा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है आपने एक पूजनीय समाज, में कहूंगा ऐसी बात नहीं, एक ऐसी समाज का नाम लिया है जो बड़ा संघर्षवादी रहा है, जिसको ये आदत रहती है कि कैसी भी ठंड पड़ती है 4 बजे नहा लेता है। तो मैं ऐसे लोगों के प्रति यही बात करूंगा कि उनने सदैव संघर्ष किया है कुछ पाने के लिए, वो त्यागी लोग हैं। मैं आरोप ऐसे त्यागी लोग हैं कि वो खुद के लिए ही नहीं, सही दिखावा के लिए जरूर त्याग कर लेंगे। तो मैं उन त्यागियों को नमन करते हुए एक बात कहूंगा कि मेरा समाज उनको गाली तो देता है, लेकिन उन त्यागियों से कुछ सीखता नहीं है। जैसे उनका प्रोपोज एजेंडा है कि हम जिस व्यवस्था के आधार पर आज तक जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर बने रहें, तो उसका ठेका उन्होंने लिया, तो वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा एजेंडा है सामाजिक परिवर्तन, मतलब समानता की व्यवस्था। तो मेरा समाज त्याग ना करके छोटे छोटे लालच में फंस जाता है। जैसे उसे त्याग करना चाहिए, किस बात का त्याग? कोई लालच दे रहा है तो उसका त्याग। जैसे आपने कहा कि वो जैसे बीजेपी वाले ने लालच दे दिया, जाओ आप सामाजिक संगठन बना लो अम्बेडकर के नाम पे, कांग्रेस, तो वो लालच से मेरा समाज त्यागी नहीं है। मेरा समाज तो उन लालच में आता है और बहन जी की केवल बुराई करता है, बीएसपी की बुराई करता है। मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि इस देश में बहुत सारे नेता हैं, जैसे राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, सोनिया गांधी है, और भी सारे नेता हैं, और आदरणीय हमारी बहन जी हैं। जैसे हमारी बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, तो सरकार चलाने में उनने जितनी भी समाजें थी सबको बराबरी का, जिसकी जितनी संख्या वारी, जो मानवर साहब का नारा था, उस नारे के हिसाब से सबको हिस्सेदारी दी, सदैव सबको बराबर हक दिया। लेकिन इन लोगों पर तो कभी नहीं लगता कि मोदी जी सवर्णों के नेता हैं। हमारी बहन जी पर जो लोग हैं वो क्यों लगाते हैं कि बहन जी दलितों की नेता है? बहन जी ने तो सर्व समाज के लिए काम किया है। देखिए, इसलिए आरोप लगता है कि हम पूर्व में इतिहास उठाकर देख ले, आजादी के बाद में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, सबके लिए लिखा, लेकिन घिन मानसिकता को देखते हुए लोगों ने ये आरोप लगाया कि दलितों के नेता हैं। उसी घिन मानसिकता को देखते हुए माननीय बहन जी पर ये आरोप लगता है, लेकिन माननीय बहन जी ने सबके सामाजिक उत्थान के लिए काम किया, सबको भागीदारी दी है और वो सबके नेता है। वो घिन अपराध इसीलिए लगता है क्योंकि मेरा ही स्वयं का समाज, जैसे उनका समाज है, अब आप नेताओं की कहो आजादी, उनका समाज इतना समझदार समाज है कि वो अपने नेता को अच्छे से बढ़ चढ़ करके प्रचार कर लेता है, लेकिन मेरा समाज विरोध में रहता है। आज जैसे वर्तमान की स्थिति देखें तो अभी उनने बांटने का प्रयास किया तो हमारी तो यही कारण रहा है। बहन जी सबको को समझा ही नहीं पाया। अभी उन्होंने बता दिया कि भैया आपने कहा जैसे सर जो है ब्राह्मण समाज के ऊपर, तो माननीय ब्राह्मण समाज को माननीय बहन जी ने जितनी भागीदारी उतनी दी, उनकी संख्या है उतनी माननीय बहन जी ने भागीदारी सत्ता में दी। तो हमारा मकसद ही था, हमारे माननीय साहब का मकसद था सामाजिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन। जैसे सामाजिक परिवर्तन सबको भागीदारी देना, सबको भागीदारी बहन जी ने दिया, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये रहा कि घिन मानसिकता को देखते हुए हमारे जो थोड़े से जागरूक मेरे समाज के होते हैं वो कांग्रेस बीजेपी में चले जाते हैं और वही गुलामी में फंस जाते हैं जो सदप्रचार करना चाहिए। इसलिए वो माननीय बहन जी का सदप्रचार नहीं कर पाए। इसका कारण रहा कि माननीय बहन जी को दलित नेता कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी।